Hello everyone. Today we will start unit 6 of reproduction of biology in class 12th. इस यूनिट में हम सबसे पहले आज कवर करेंगे अपना पहला चैप्टर, ताकि लॉकडाउन में आप लोग बायोलॉजी पढ़ सके घर पे। ये स्पेशली आप लोगों के लिए क्लास है। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर। इससे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो है वो रीडिंग कर लेना आप लोग इस चैप्टर की खुद से एक बार, और जो ना समझ आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको फटाफट से समराइज करता हूँ पूरा चैप्टर, ताकि आपको रीडिंग करते वक्त समझ भी आ जाए। और ये चैप्टर बहुत इजी भी है, इजीली हो भी जाएगा, रीडिंग के थ्रू भी हो सकता है वैसे तो सबसे पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म आता है पूरे चैप्टर में फर्स्ट पेज पे, वो आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन वो पीरियड होता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, उसके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म का। ये बहुत सिंपल सी टर्म है, लाइफ स्पैन क्या होता है सबको पता है। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो अराइज होता है, ये होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल क्यों बोले जाते हैं, उन्हें हम इमॉर्टल क्यों बोलते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उन्हें क्यों नहीं बोलते। ये क्वेश्चन होता है, इसे जस्टिफाई करना होता है। तो सिंपल सा बेसिक आंसर जो इसका है वो ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेल डिवीजन के, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के थ्रू होते हैं रिप्रोडक्शन उनमें, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विद स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसका यही आंसर है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं, माइटोसिस करते हैं, रिड्यूस करते हैं अपने आप को दो डॉटर सेल के अंदर। इसलिए वो खुद नहीं मरते, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डॉटर सेल बन जाते हैं। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, और उनकी होल बॉडी क्या होती है, एजिंग होती है उनमें लाइफ के टाइम के साथ साथ। देन इसमें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म में होता है, जिससे वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने। सो रिप्रोडक्शन क्या क्या फायदे हैं हमारे लिए रिप्रोडक्शन से? तो पहला है कि ये इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को। सेकंड, मेंटेन करता है लाइफ ऑन अर्थ। एंड थर्ड, ये क्रिएट करता है वेरिएशन हमारे लिए, ताकि जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। देन आता है रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन का पार्ट पूरा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है ये फटाफट से फ्लो चार्ट के थ्रू हम कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सबसे पहले आता है फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन में जो इंडिविजुअल होता है वो डिवाइड कर जाता है पार्ट्स में, डॉटर सेल्स में टूट जाता है। अब इसमें भी काफी तरह के होते हैं, दो। एक होता है बाइनरी, जिसमें दो पार्ट्स में टूटे, और एक होता है मल्टीपल, जिसमें वो मैनी पार्ट्स में टूटे डॉटर सेल्स के अंदर। देन बाइनरी में भी चार तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल। सिंपल बाइनरी फिजन वो होता है जो किसी भी एक्सिस में प्लेन में हो जाए, बस राइट एंगल हो, जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। जैसे कि इसका एग्जांपल है अमीबा, सिंपल वाले का। जैसे जो न्यूक्लियस इलोंगेट होता है ना अमीबा के अंदर, जब डिवीजन के टाइम पे, तो राइट एंगल पे होना चाहिए उसके, किसी भी एक्सिस में, किसी भी प्लेन में। तो वो सिंपल वाला कहलाता है बाइनरी फिजन। अगर यही ट्रांसवर्स एक्सिस पे हो तो वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और अगर वो ट्रांसवर्स एक्सिस के किसी एंगल पे हो तो वो ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहलाता है। और मल्टीपल में क्या होता है, मैनी पार्ट्स में टूट जाता है। तो ये तो हो गया फिजन वाला पार्ट। तो हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिजन, और उसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक तो बाइनरी और एक मल्टीपल। और बाइनरी के अंदर चार पढ़े, एक सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है बर्डिंग। इसका एक पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं उससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म से अराइज होता है, इनहेरिट करता है सारे जीन्स जो पेरेंट्स में होते हैं, कोई फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होता। और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो क्लोन होते हैं एक दूसरे के, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, ईच अदर, आपस में भी वो सिमिलर होते हैं। बर्डिंग में क्या होता है? अच्छा, सबके एग्जांपल देख लीजिए। सिंपल वाले का जो बाइनरी फिजन का है उसमें अमीबा एग्जांपल है। ट्रांसवर्स वाले में आपका पैरामीशियम एग्जांपल है, प्लेनेरिया एग्जांपल है, और लॉन्गिट्यूडनल वाले में यूग्लिना है, ऑब्लिक वाले में आपका गोनियोलेक्स है।
देन मल्टीपल फिजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम, पता ही होगा सबको, ये तो कॉमन चीज है जो बायोलॉजी में। देन बर्डिंग में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन में आउटग्रोथ निकलती है बॉडी की ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर से, जिसे हम बर्ड बोलते हैं। वो डेवलप करता है, ग्रो करता है, और लास्ट में ग्रोथ होने के बाद वो डिटैच हो जाता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, और एक यंग वन में प्रोड्यूस हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है आपके ईस्ट और हाइड्रा। इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि कई बार ईस्ट में क्या होता है, जब बर्ड निकलता है तो उसके ऊपर एक और डॉटर बर्ड निकलता है, उसके ऊपर एक और डॉटर बर्ड निकलता है, उसके ऊपर एक और डॉटर बर्ड। तो जो ये स्टेज होती है उसे हम टोरुला स्टेज बोलते हैं, और प्रोसेस को हम टोरुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये मेन था इसमें। देन नेक्स्ट आता है आपका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है, टिनी सिंगल सेल स्पोर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट के, और फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने आप को इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं स्पोर के थ्रू, और इसी तरीके से प्रिवेंट रहते हैं और प्रिजर्व रहते हैं हार्श कंडीशन से और अनफेवरेबल कंडीशन से। कुछ स्पोर्स है, जैसे कि आपका एक है सूडोपोडियोस्पोर, पोडियोस्पोर्स, जो आपके अमीबा में पाए जाते हैं। देन ऐसे बहुत सारे हैं, जूस्पोर जो क्लैमाइडोमोनास में पाया जाता है, कोलोडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है, स्पोरेंजियोस्पोर राइजोपस में, गैम्यूल स्पॉन्जेस में। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो बॉडी है वो काफी सारे पार्ट्स में टूट जाती है, नेचुरल प्रोसेस होता है, और इसका एग्जांपल है आपका स्पायरोगायरा। लेकिन सेम ऐसे ही होता है रीजनरेशन, जिसमें भी बॉडी पार्ट्स में टूट जाती है और उसमें भी डेवलप हो जाता है एक न्यू वन, और इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया वगैरह, और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पायरोगायरा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो नेचुरली होता है, और रीजनरेशन में क्या होता है, बॉडी का पार्ट एक्सीडेंटली कट हो जाता है या टूट जाता है, जिससे वो नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। देन एक इसमें लास्ट आता है, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो ब्रीफली पढ़ना है हम लोगों को। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से पढ़ने से पहले वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होते हैं कुछ, जो कि स्टेम, रूट और ब्रांचेस, लीव्स जो होती है, इनके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म जब होता है तो उससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें कुछ टर्म्स दी हुई है एनसीईआरटी में, जैसे कि बुलबिल ऑफ अगेव। ऐसे ही जैसे अगेव का जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है वो बुलबिल है, ये कई बार आ जाता है 1 मार्क्स में। जिंजर का राइजोम है, ट्यूबर पटेटो का होता है, वाटर हयासिंथ का ऑफसेट है, ब्रायोफाइलम का लीफ बर्ड्स है। तो कुछ छोटी छोटी इसमें टर्म्स है, जैसे ये दिया हुआ है इसमें, ये राइजोम किसका होता है, जिंजर वगैरह का होता है, टर्मरिक, बनाना। सकर जो होते हैं वो किसके होते हैं, मिंट हो गया उसका हो जाता है, ट्यूबर पोटैटो का, ऑफसेट आपका वाटर हयासिंथ, बल्ब जो होता है वो आपका अनियन का होता है, तो ऐसे ही गार्लिक का होता है। ये सारी जो टर्म्स है ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी 1 मार्क्स में आ सकता है। सो नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें आपके फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के थ्रू, सिंगल पेरेंट से भी हो सकता है, डबल पेरेंट से भी हो सकता है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाय पेरेंटल भी हो सकता है। फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन, और ये कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स भी और स्लो भी है तो क्यों हायर ऑर्गेनिज्म ने इन्हें अपनाया हुआ है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि वो इंश्योर करता है हेल्दी प्रोजेनी को, और ये प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग, जिसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, ताकि वो एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर सके अपने आप को, रिवॉल्यूशन हो सके उसमें, और इंश्योर करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि इवोल्यूशन के लिए अच्छा है। तो इसीलिए उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाया हुआ है, बावजूद उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। तो रिप्रोडक्शन की एज तक आने से पहले पूरी लाइफ स्पैन में इंसान के 3 फेज होते हैं। वो होता है आपका उन्हें हम ग्रोथ फेजेस बोलते हैं, जिसमें 3 होते हैं। एक होता है आपका जुवेनाइल फेज, देन आपका होता है एक रिप्रोडक्टिव फेज, देन आपका सेनेसेंस। सो जुवेनाइल फेज जो होता है, हम ग्रोथ फेजेस पढ़ रहे थे। एक होता है आपका जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज ऑर्गेनिजम्स में होता है, एनिमल्स में, और इसे प्लांट में हम इसे वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। सो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज वो फेज होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म का जब तक वो मेच्योरिटी अटेन ना कर ले रिप्रोडक्शन की, मतलब रिप्रोडक्शन की मेच्योरिटी आने तक से पहले का जो फेज होता है उसे हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। देन जिस फेज में ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, ताकि जिससे वो मेच्योरिटी अटेन कर लेता है रिप्रोडक्शन की और प्रोड्यूस कर सकता है ऑफस्प्रिंग, उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और जहाँ पर एंड हो जाए रिप्रोडक्टिव फेज का, जहाँ पर स्लो हो जाए मेटाबॉलिज्म बॉडी का और लास्ट में डेथ हो जाए अल्टीमेटली, उसे हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज।
तो ये तीनों फेस हो गए। देन इसके बाद हम इसमें हम पढ़ एनसीईआरटी को आप रीड कर लीजिएगा पूरा। सो इसमें जो मेन चीज़ें जो आती हैं उसमें यही कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उसे पूरा पढ़ लेना, मैं उसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप रीडिंग कर लेना इसकी। तो मेन जो इसमें ये है कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो सीजनल भी होती है। तो पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं जो सीजनल है। इसमें आपके दो मोनोकार्पिक होते हैं। एक तो मोनोकार्पिक वो होते हैं जिनकी फ्लावरिंग जो होती है एक बार होती है और फिर देन उनकी डेथ रिप्रोडक्शन होता है, फ्रूट आता है और वो डाई हो जाते हैं। देन उसके बाद इसके एग्जांपल जैसे राइस, वीट, जैसे कि एक बार उगते हैं, हम खेती करते हैं, इनकी फ्लावर देते हैं, ये फ्रूट देते हैं और देन डाई हो जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, जैसे कि आपका मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, एक बार पेड़ लगाया तो वो फूल आते हैं सीजन पे उनके, और फिर वो हमें बार बार एक पेड़ से हमें काफी टाइम तक हमें उनसे फ्रूट मिल सकता है और वो जिंदा भी रहते हैं, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अटेन रखते हैं। इसके एग्जांपल है आपके मैंगो, एप्पल। इसमें एक एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, इसमें बैम्बू का एग्जांपल और एक स्ट्रोबिलंथस थियाना का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें उनमें ये बताया गया है कि जो बैम्बू है वो 50 या 100 ईयर्स में एक बार लाइफ टाइम में अपने फ्रूट्स देता है, फ्लावर देता है बहुत सारे और देन डाई कर जाता है। और स्ट्रोबिलंथस जो है वो 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर देता है। तो ये 1 मार्क्स में आ सकता है। देन इसके बाद एनिमल्स में भी सीजनल हो सकती है रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूस भी होते हैं। तो दो तरह के ब्रीडर्स होते हैं, एक होता है आपका सीजनल ब्रीडर और एक होता है आपका कंटिन्यूस ब्रीडर। तो सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड कर सकते हैं, एग्जांपल लेजर्ड, डॉग, फ्रॉग, सॉरी डॉग नहीं, बर्ड्स, फ्रॉग्स। और कंटिन्यूस ब्रीडर कौन से होते हैं, जो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम को ब्रीड कर सकते हैं। तो उनके एग्जांपल है डॉग, ह्यूमंस, और सीजनल के आपके लिजर्ड, बर्ड्स, फ्रॉग्स वगैरह। सो इसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ है आपको एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो इसके बारे में सिर्फ टर्म्स दी हुई है और उसके बारे में दिया भी हुआ है, पढ़ लेना, लेकिन मैं इसको फटाफट से शॉर्ट में बता देता हूँ दोनों साइकिल में डिफरेंस। मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल दो साइकिल है। तो बेसिक जो है साइकिल क्यों है, ये इस बारे में है कि जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज के अंदर, उसकी लेयर के ऊपर एक्सेसरी डर्ट्स में और हार्मोन्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो चेंजेस आते हैं उसी को साइकिल बोलते हैं। और जो प्राइमेट्स में ये साइकिल होती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और जो नॉन प्राइमेट्स में होती है उन्हें हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। सेकंड क्या है, इसमें ब्लीडिंग होती है और इसमें जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है यूट्रस की वो शेड करती है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। थर्ड पॉइंट जो है, इसमें कोई हमारे ह्यूमंस में और मंकीज में, एव्स में हीट पीरियड नहीं होता, कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता, इनमें हीट पीरियड होता है। और यही इसमें डिफरेंस है। और इसके एग्जांपल ले सकते हैं आप मंकी, ह्यूमंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और एस्ट्रस साइकिल के कैटल, डॉग, कैट वगैरह जो होते हैं, ये सब उसमें एग्जांपल आ गए। देन फटाफट से इस चैप्टर को हम समराइज कर देते ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए आप लोगों का और ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए। आप रीडिंग कर लीजिएगा, जो डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8510821601। सो नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। मोनोशियस, उसी को हम होमोथैलिक भी बोलते हैं, उसी को हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। तो ये वो होते हैं प्लांट्स जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं साथ ही। इसके एग्जांपल है कोकोनट, फिकस एंड कुकुरबिट्स। नेक्स्ट आता है आपका डायोशियस, उसी को हम यूनिसेक्सुअल, उसी को हम हेट्रोथैलिक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, या तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है वो दोनों अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। जिसमें मेल होगा उसे हम बोलेंगे स्टैमिनेट प्लांट, जिसमें मेल फ्लावर होगा, जिसमें फीमेल फ्लावर होगा उसे हम बोलेंगे पिस्टिलेट। तो ये होता है आपका डायोशियस कंडीशन। इसके एग्जांपल है आपके पपाया वगैरह। देन सेम ये एनिमल्स में भी होता है। एक होता है बाइसेक्सुअल एनिमल, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल पे। एग्जांपल इसका अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म, काफी सारे एग्जांपल है एक्सेट्रा। देन होमोफ्रोडाइट जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसमें आइदर या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, एग्जांपल कॉकरोच। देन